नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल आरडी एजुकेशन में। आइए लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधियों को जानते हैं और जानते हैं इनको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो पहले लघुत्तम समापवर्त, इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। ठीक है, महत्तम समापवर्त इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक, अच्छा, इनको निकालते कैसे? तो निकालने की प्रायः दो विधियां हैं। एक है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। पहले हम गुणनखंड विधि का अध्ययन करेंगे, इसके बाद भाग विधि से अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए हम पहले लासा निकालते हैं, एलसीएम। किन किन संख्याओं का? 20, 25 और 30। जैसे मान लीजिए आपको संख्या 20 दी हुई है, 25 दी हुई है और 30 दी हुई। बोल दिया गया कि आप इन संख्याओं का लासा या फिर एलसीएम ज्ञात करिए। ठीक, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इन सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जैसे 20 का मैं ज्ञात करूंगा, 25 का, 30 का। तो 20 को सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 2 एक नम 2, 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 से नहीं कटेगा, 5 आ गया। 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, जब तक कि लास्ट में एक ना आ जाए तब तक काटेंगे। इसी प्रकार इस संख्या को भी काटेंगे। इसे 5 से काटेंगे, 5 50 25, 5 एक कम 5। ठीक है, इसी प्रकार 30 को काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, एक बचा 10 बन जाएगा, 2 पंचे 10। अब 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5। ठीक, इस प्रकार से हम सभी संख्याओं का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करने के बाद एलसीएम में क्या करना होता है? एलसीएम एलसीएम निकालने के लिए आप पहले ये देखिए कि सभी में कौन सी संख्या मिल रही है। जो सभी में मिले आप पहले उनको ले लीजिए, और जो ना मिले उनको भी ले लेना है। ठीक, या फिर आप इस तरह से कर लीजिए कि यहाँ पे आपके गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या आई है। आपके गुणनखंड में 2 आया है, ठीक है। इसके बाद ये देखना है कि 2 ज्यादा बार किस वाले में आया है, या तो इस वाले में आया है कि इस वाले में आया है कि इसमें आया है। तो हम देखते हैं 2 ज्यादा बार इसी वाले में आया है। 20 की गुणनखंड करने पर हमें 2 बार 2 मिल रहा है, तो हम इसमें क्या करते हैं, जो ज्यादा बार आया होता है उन्हीं को ले लेते हैं। ठीक है, बाकी सब हमें मतलब नहीं है। अब दूसरी संख्या ले लेते हैं, 3। 3 आई है, 3 ज्यादा बार किसमें आई है, इसी में, बाकी 3 नहीं आई है, तो ले लेंगे। फिर आया है 5। 5 देखेंगे, 5 यहाँ पे आया है, यहाँ ज्यादा बार किसमें आया है, 25 वाले में। 5 2 बार आया है, तो 2 बार ले लेंगे। फिर से समझेंगे, लासा में गुणनखंड विधि से लासा निकालने के लिए, इसे लासा भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, शॉर्टकट में बोल देते हैं लघुत्तम समापवर्तक को लासा। तो लासा निकालने के लिए सर्वप्रथम गुणनखंड करेंगे, फिर जो भी हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे उनमें देखेंगे जो ज्यादा बार आएगा। जो भी ज्यादा बार है लेना सभी को, छोड़ना किसी को नहीं है। मिल रहे हो सभी में तो ठीक है, ना मिल रहे हो तो ठीक है, लेकिन क्या करना है, लेना सभी को हो, लेकिन जो ज्यादा बार। यहाँ 2 ज्यादा बार आया था 2 बार, तो 2 ले लिया 2 बार। 5 यहाँ पे 2 बार आया था, तो 5 ले लिया 2 बार। 3 यहाँ पे एक ही बार आया था, 3 ले लिया। ठीक, इस प्रकार से हम इन संख्या को गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंचे 60, 60 पंचे 300। तो दिस इज योर आंसर। समझ में आया? इसी प्रकार आप इन संख्याओं का गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल की सहायता से और समझते हैं, एक एग्जांपल की सहायता से और समझते हैं, इसके बाद हम मासा देखेंगे। ठीक है, दूसरी संख्या है 40, 48 और 45। तो इनका लासा निकालने के लिए पहले आप इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अच्छा, 2 से इसे काटेंगे, 2 दूनी 4, 0 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 0 आ जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 पंचे, 5 से काटेंगे, 5 एक कम 1 आएगा, रुक जाना है।
2 से काटेंगे 2 दूनी 2 चौको, 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 दूनी, 2 से काटेंगे 2 छन 12, 2 से काटेंगे 2 त्याई, फिर 3 से काटे 3 एक कम 3। ठीक है, इसको 5 से काटिए, 3 से काट लेते हैं पहले, 3 से 3 एक कम 3, एक बचेगा 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे 5 एक कम 5। ठीक है, इस तरह से आप इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करने के बाद फिर मैंने जैसे बताया था एलसीएम निकालने के लिए, या इसी को लासा बोलते हैं, लासा निकालने के लिए आप देखेंगे 2 को, 2 आया है, 5 आया है और 3 आया है, तो पहले 2 ले लेंगे। अब 2 देखेंगे ज्यादा बार किस में आया है, यहाँ पे तो 1 2 3 बार आया है, यहाँ पे 1 2 3 4, तो हम ज्यादा बार वाला लेंगे। क्या करेंगे, जहाँ ज्यादा बार आया हो तो ज्यादा बार लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। अच्छा, अब देखेंगे 3, इसमें भी 3 आया है, इसमें भी 3 आया है, लेकिन इसमें 2 बार आया है, तो यहाँ पे 3 2 बार लेंगे, मैंने बताया था ज्यादा बार। अब देखेंगे 5, 5 इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार ही, इसमें नहीं, तो 1 ही बार लेंगे हम। 5 क्या करेंगे, 1 ही बार लेंगे। ठीक है, इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंच 80, ऐसे कर लीजिए, 16 पंच 80 और 3 3 9, 8 9 72, 720 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार से आप गुणनखंड विधि से यदि कहें तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने इन संख्याओं का एलसीएम देख लिया, आपने इन संख्याओं का एलसीएम देख लिया। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब हम HCF निकालते हैं। क्या करते हैं, HCF निकालते हैं गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। HCF निकालना है आपका, किसका निकालना है, ये आपका आ गया 36 और 84 का। तो इसमें भी सर्वप्रथम आपको गुणनखंड करने हैं, सर्वप्रथम आपको क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो आप इसको 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 नाम 18, 3 से काटेंगे 3 से कई, 3 से काटेंगे 3 एक कम, एक आ गया। इसको भी 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 दूनी 2 एक कम, फिर 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 7 से काटेंगे 7 एक कम। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसको शॉर्ट फॉर्म में मासा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको लासा, इसको मासा बोल देते हैं। ठीक है, तो मासा ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से, इसमें क्या करना है वैसे नहीं करना। उसमें लासा में जब निकालते थे हम तो जो ज्यादा बार आया होता था उसको लेते थे, लेकिन मासा में क्या करेंगे, जो कम बार आया हो लेकिन दोनों में आया हो, ऐसा नहीं कि इसमें है, जैसे यहाँ पे 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे 7 को। दोनों में आया हो, जैसे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, ठीक है 2 ले लेंगे आप, ले लीजिए 2, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, ठीक है 2 आप ले लीजिए। 3 इसमें एक है, 3 इसमें ले लिए। अब ये वाला 3 नहीं लेंगे, ध्यान से, क्यों, क्योंकि उसमें नहीं है, कम बार आया है। 3 इसमें कम बार है ना, इसमें 2 बार आया, इसमें 1 बार, तो जो कम बार आया हो उसे लिया। इसमें 2 बार दोनों में आए थे तो दोनों को लेना पड़ा। ठीक, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। 3 इसमें है एक एक्स्ट्रा वाला और इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। तो आपका मासा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 त्याई 12। हाँ, मासा वह संख्या होती है कि आप इस 12 से चाहे 36 में भाग दे लीजिए चाहे 84 में भाग दे लीजिए, पूर्णतः ये दोनों विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मासा निकालने के लिए जो भी संख्या आप लेंगे यहाँ
वो दोनों में होनी चाहिए और न्यूनतम होनी चाहिए, कम। जैसे यहाँ पे 3, एक बार तो एक ही बार लेना है, यहाँ 2 बार था, 2 बार नहीं लेना है मासा निकालते समय, ठीक है। नोट करिए। एक और इसी का एग्जांपल एक और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका 44/110, ठीक। इसके भी अभाज्य गुणनखंड याद करते हैं पहले, इसको 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे 2 दूनी 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 एक कम, फिर 11 से काट देते 11 कम 11, इसको काटेंगे 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर 5 से काटेंगे 5 एक कम 5 एक कम, 11 से काटेंगे 11 एक कम 11। अच्छा, मासा निकालने के लिए HCF, मासा निकालने के लिए मैंने क्या कहा कि वह संख्या लेंगे, जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। लेकिन न्यूनतम किसमें, इसमें 2 बार है, लेकिन न्यूनतम इसमें 1 बार है, न्यूनतम वाली 2 ले लेंगे। इसमें 11 है, इसमें भी 11 है, तो 11 लेना ही पड़ेगा। इसमें 5 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो आप 5 को क्या करिए, छोड़ देंगे, 5 नहीं लेंगे। जो दोनों में मिले और कम हो, न्यूनतम हो, उसी को लेंगे मासा निकालते समय। तो ये इसका मासा आपका आ जाएगा 11 दूनी 22, यही आपका आंसर है, ठीक है। ध्यान से नोट कर लीजिए, ये आपकी गुणनखंड विधि थी। क्या थी, गुणनखंड विधि थी। अब हम इसमें आगे भाग विधि से मासा निकालना और लासा निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। हेडिंग डालेंगे भाग विधि से, भाग विधि से, भाग विधि से पहले आप एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम, ठीक। जैसे कोई संख्या है, जैसे ले लीजिए 12, 16 और 24, 36 भी है मान लीजिए। तो भाग विधि में कोई अन्य अलग से कुछ नहीं है, लासा के टाइप में। लासा में भाग विधि में क्या है, आप इन सारी संख्याओं का एक साथ ही अभाज्य गुणनखंड करिए। भाग विधि का मतलब सारी संख्याओं का एक बार में ही आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, देखेंगे इसमें कितनी आसानी होती है, ठीक है। चलिए 2 से काट रहा हूँ, 2 से 2 छंग 12, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 से 12 बार में कट जाएगा, 2 से 2 एक कम 2 2 अट्ठे, फिर 2 से काट रहा हूँ, 2 त्याई 2 चौको 2 छंग 2 नाम 18, फिर 2 से काट रहा हूँ, 3 नहीं कटेगा, इसे सेम जो ना कटे उसे जो कहते हो उतार लेंगे लासा के केस में। 2 काटेंगे 2 दूनी 4 2 त्याई 6, 3 9 नहीं कट रहा, रख देंगे। फिर 2 से काटेंगे 3 नहीं कट रहा, 2 एक कम 2 3 नहीं कट रहा, 9 नहीं कट रहा। फिर 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, एक पहले से 3 एक कम 3 3 त्रिकाई में। फिर 3 से काटेंगे तो ये 1 3 एक कम 3। सभी में जब एक एक आ जाए, सभी में एक एक आ जाए, समझ में आया। ध्यान से सुनेंगे। आप 2 से काटना प्रारंभ करेंगे, 2 छंग 12 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 एक कम और 2 दूनी 12 आ जाएगा, 2 से 2 एक कम 2, इसमें एक बच जाएगा 16 बन जाएगा, 2 अट्ठे 16, ठीक। फिर 2 से काटेंगे 2 त्याई 6, 2 चौको 8, 2 छंग 12 2 नाम 18, 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, उसे ज्यों का त्यों लिख देंगे, 2 दूनी 4 2 त्याई 6, 9 नहीं कटेगा, ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, ज्यों का त्यों, 2 एक कम 2, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, ज्यों का त्यों। 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, ये वाला 3 एक कम 3 3 त्रिकाई 9, 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, सभी में एक आ गया, ठीक है। अब देखिए एलसीएम या लासा बोलते हैं। लासा निकालने के लिए क्या करिए, ये जो आए इनमें आपको अब कुछ छांटने की आवश्यकता नहीं है, जो आया है उन्हीं का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो लासा निकालेंगे आप, दो 1 2 3 4 बार 2 आया है, 4 बार 2 लिख दीजिए, गुणे 2 बार 3 आया है, 2 बार 3 लिख दीजिए और गुणा कर दीजिए।
दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 तीन तिका ना 16 नहीं 144, 16 नहीं है। तो इसका जो लासा आएगा लघुत्तम समापवर्तक 144 होगा। हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, लघुत्तम समापवर्तक ऐसी संख्या होती है, यानी कि लासा जो हमारा निकला है ये 144, यह ऐसी संख्या है, यह ऐसी न्यूनतम संख्या है कि इस संख्या में 12 का विभाग देंगे, 16 का देंगे, 24 का देंगे, 36 का देंगे, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब 12, 16, 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसमें भी उसी तरह गुणनखंड ही करना है। ठीक, जो कटे काटते जाना, ना कटे उसी तरह रख देना है। बाद में इसमें छांटना नहीं, जितना भी ये आएगा इस सब का गुणा कर देंगे, आपका लासा निकल आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एक और देख लेते हैं भाग विधि से एलसीएम, फिर एचसीएफ की ओर बढ़ते हैं। ठीक, ये संख्या है, इसका भी आप उसी तरह करिए, गुणनखंड कीजिए। जैसे 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा ज्यों का त्यों लिख दिया। 2 से काटेंगे 2 दहम 20, 27 नहीं कटेगा ज्यों का त्यों लिख देंगे, ध्यान देंगे। फिर 2 से काटेंगे 2 तेज 6, 15 नहीं कटेगा लिख देंगे, 2 पंचे 10, 27 उसी तरह लिख देंगे। फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 बचे 15, 5 नहीं कटेगा 3 से रख देंगे, 27 को काटेंगे 3 नवा 27। फिर 3 से काटिए, एक कट ही गया तो 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 इकाई 9। फिर 3 से काटिए, 3 एक बार में कटेगा, 5 उसी तरह रख देंगे, ये उसी तरह। फिर अब 5 से काटेंगे तो एक वैसे ही रहेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक पहले से सभी में एक आ गया, सभी में एक आ गया। ध्यान से देखेंगे। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने जो कहा मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 बार आया है, फिर 5 आया। ठीक है, ध्यान देंगे, सभी को काटेंगे क्रम से। मेन आपका संख्याओं को काटना ही मेन रहता है, फिर आप बाद में इन सबका गुणा कर दीजिए। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे इसलिए 2 दूनी 4 और 4 का 5 से करेंगे, 4 पंचे 20, और ये हो जाएगा 3 तिका 9 की 27, 27 दुनाई 54, 540 आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा, आप दो दो संख्याओं का तीन तीन संख्याओं का एक साथ गुणा करके अलग से रख के फिर से कर सकते हैं गुणा। ठीक है, जैसे आपको नहीं आ रहा तो इनको ले लीजिए, 3 ठो अलग से कर लीजिए, और इसको गुणा करके इसको कर लीजिए। ठीक है, ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम अब भाग विधि से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा निकालना देखते हैं। जैसे 58 और 70 है आपका, 58 और 70 है, तो आप क्या करिए, इन संख्याओं में पहले आप सबसे बड़ी संख्या देखिए, इन दोनों में इनका क्या निकालना, मासा निकालना है, यानी कि एच सी एफ आपको फाइंड करना है, मासा। तो इसमें वास्तव में भाग देना पड़ेगा, इसमें आपको रियल में भाग देना पड़ेगा जब तक कि 0 ना आ जाए शेषफल। ठीक है, देखते हैं कैसे देते हैं, और कई संख्या देंगे। तो 70 बड़ी है तो 70 में दे दीजिए 58 का भाग, 58 एक बार में जाएगा, 58 एक कम 58, तो इधर हासिल लेंगे 10 बनेगा, 10 में 8 गए 2, 6 में 5 गए 1, 12 बचेगा। अभी चूंकि ये 0 नहीं है तो क्या करेंगे, इसी को आप भाजक बना लीजिए, इसी से ये जो संख्या यहाँ पे है 58, इसका आप भाग दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे 12 चौक 48, 0 1 10 बचे, अभी भी 0 नहीं आया तो 10 में ही अब ये 12 रख दीजिए, 10 एक कम 10, अभी भी 0 नहीं है, 2 बचा है, 2 का आप भाग देंगे 10 में, 2 पंचे 10, अब आया 0, क्या आया
अब आया जीरो। जब जीरो आ जाए, यदि और कोई संख्या होती तो ये वाली संख्या को उसमें भाग दे के देखते हैं। यदि अब आगे संख्या नहीं है तो आपका जो लास्ट में जिससे ये विभाजित होकर के जीरो दे रहा है, आपका मासा वही कहलाएगा। जैसे 58 और 70 का जो मासा होगा वो आपका 2 होगा। ठीक, ध्यान से। भाग विधि में मासा में आपको रियल में भाग देना पड़ेगा। ठीक, और लासा वाले में तो भाज्य गुणनखंड करके ही एक साथ करके निकाल लेते हैं। नोट कर लीजिए। और चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 658, थोड़ा इसे रेज कर देता हूँ, बड़ी संख्या। 658 है, अगले 940, 1128। ध्यान से देखेंगे, 658, 940, 1128, इनका आपको HCF निकालना है। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मासा आपको निकालना है। क्या करना है? मासा निकालना। तो पहले आप सबसे बड़ी संख्या देखिए, सबसे बड़ी संख्या ये है, ये भी बड़ी। अगर 658 की बात की जाए तो इससे बड़ी तो ये है ही। तो आप चाहे तो 658 का भाग पहले इसमें दे दीजिए, जो लास्ट की संख्या बचे उसका भाग फिर उसमें दे देंगे। ठीक है, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। या फिर इसका भाग डायरेक्ट उसमें भी दे सकते हो, दोनों में से किसी एक में दे सकते हो। ठीक है, चलो मैं दे रहा हूँ 658 का भाग 940 में। 658 भागे 940, 6 का पहाड़ा बढ़े फिर एक ही बार में जाएगा, तो यहाँ 6 कम एक बार में दो, 658 आ जाएगा। घटाएंगे 10 में से 8 गए 2, यहाँ 13 में 5 गए 8, 8 में 6 गए 2, 282 गया, जीरो आया नहीं। और जब तक कि जीरो ना आए तो आप पुनः इसी को भाजक मान लीजिए और इसमें भाग दीजिए। इसको यहाँ पे लिख देंगे 658 को। ठीक है, दो है, दो दो बार में जाएगा, 3 बार में 6 तो आ जाएगी, लेकिन इधर की संख्या ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, 2 बार में करिए। कितने बार में? 2 बार में। तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, एक आएगा, 2 दूनी 4, 1 5। घटाएंगे यहाँ पे 4, 15 में 6 गए 9, जीरो 94 बचेगा। ठीक है, 94 भी अभी जीरो नहीं आया, तो अब 94 को भी भाजक बनाइए। 282 है, लिखिए 282। ठीक, इसका भी 2 बार कर दीजिए, या फिर 3 बार देखते हैं शायद आ जाए। 3 बार देख के रख के रखते, 3 चौक 12, एक आया, 3 9 27, 1 28 आ रहा है। ठीक है, इसमें जीरो आ गया, मतलब कि इन दोनों को यदि पूछा जाता तो आपका मासा यही होता। लेकिन लेकिन अभी हमारी तीसरी संख्या बाकी, तो ये जो 94 आया है, तीसरी संख्या में पुनः आप 94 का भाग दे दीजिए। 94 का भाग तीसरी संख्या में दे देने पड़े। यदि इसी से चला जाता है तो यही मासा होगा, नहीं जाएगा तो वही प्रक्रिया बार बार करेंगे। जैसे यहाँ पे 112 है, तो यहाँ पे 94 एक बार में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक बार में। एक बार में लिखेंगे तो आ जाएगा 94। तो 12 में 4 गई 8, 10 में 9 गई 1, 18 बचेगा। ये वाला 8 उतार लेंगे, चूंकि जीरो नहीं आया है और ये हासिल आया। क्या है? हासिल। ठीक है, उतारा लिया है, ध्यान देने का। अब देखो क्या करेंगे, इसका फिर से हम भाग देंगे इसमें। ठीक, जब तक जीरो ना आए तब तक हम भाग देते रहेंगे। ठीक है, तो इसका उदाहरण लेंगे और इसका भाग देंगे। तो ये देखो 4 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, 2 ले लेंगे, तो 2 चौको 8 और 2 नाम 18। अच्छा, तो यहाँ पे कट जाएगा, यानी जीरो आ गया। ठीक, तो जब इसी संख्या से, देखो यहाँ भी यही संख्या जीरो लाई थी, लास्ट में आई थी, और इससे 1128 में भी पूरी तरह से भाग जा रहा है, तो आपका जो मासा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा, HCF जिसे बोलते हैं, 94 ही हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं।
अब देखते हैं भिन्नों का, कभी कभी भिन्न दे देता है या तो दशमलव के रूप में भी दे देता है संख्याओं को। फिर आपसे पूछता है कि भैया लासा या मासा निकालिए, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ छोटा सा सिंपल सा सूत्र है। यदि भिन्नों का लासा पूछे, ध्यान से देखेंगे, भिन्नों का लासा पूछे, तो भिन्न में आप जानते हैं अंश होते हैं और हर होते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो चीज पूछ रहा है वो ऊपर क्या होता है, अंश का, अंश का आप लासा निकाल लेंगे। जो भी भिन्न होगी अंशों का लासा और हरों का मासा निकालेंगे। समझिए, पहले पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास भिन्न दे दिया, भिन्न दे दिया, मान लीजिए 3/4, 12/8, 6/12, इस तरह से संख्याएं दे दी आपको, 3 संख्या है। अब बताया, बोल दिया कि भैया इनका आप लासा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, लासा निकालिए इनका। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे अंश इसमें कौन कौन है। तो अंश देखेंगे, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो आपको इस पूरी भिन्न का, इन तीनों भिन्न का लासा निकालने के लिए 3, 12, 6 का तो आपको लासा निकालना पड़ेगा, बटे 4, 8, 12 का आपको मासा निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे चलिए निकाल के देख ले रहे। लासा निकालने के लिए इसके भाग विधि यूज करेंगे, 3, 12, 6, सीधे सीधे 3 से काटेंगे, 3 एक कम, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 2 एक कम, फिर 2 से काटेंगे 2 एक कम। तो इसका जो एलसीएम आएगा, लासा जो आएगा, तो आएगा 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 3 12। तो ऊपर वाले का तो लासा आ गया आपका 12, बटे नीचे वालों का आपको मासा निकालना है। ठीक, तो मासा के लिए देखिए 4, 8, 12 है, इस 4 का भाग 8 में देंगे, छोटी संख्या तो 4 दुनाई 8, मतलब इसमें भी भाग जा रहा है, 4 तिहाई 12, इसमें भी जा रहा है। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का जो मासा है वो 4 आ गया। इतना समझ में आपको आया। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए कट रही है, 4 से फिर से कट रही, 4 तिहाई 12, तो कट रही है तो काट रही है, 4 तिहाई 12, तो आपका जो 3 आया, ये आएगा LCM, भिन्नों का LCM। कटे तो आप भिन्न में, जब कटे तो काट दीजिए, ना कटे तो कोई जरूरत नहीं है। तो आपका ये लासा, यही आपका आंसर है। ठीक है, भिन्नों को यदि जब कभी भी लासा या लासा पूछे तो आप अंशों का लासा निकालिए और हरों का मासा निकाल लीजिए। तो इस प्रकार से आप भिन्नों का लासा या मासा ज्ञात कर सकते हैं। मासा के लिए भी बताया हुआ। ठीक है, देखिए मासा के लिए देख लेते हैं, लेकिन एक सवाल इसमें और दशमलव वाला करवा दे रहा हूँ। ठीक, पहले दशमलव वाला भी देख ले, इसको नोट करिए, पहले नोट करिए, नोट करिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दशमलव वाली संख्या दे दी, जैसे 0.4 दे दिया, फिर 1.2 दे दिया, फिर 0.6 दे दिया। अब बोल दिए भैया लासा निकालो इनका। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा, सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि पहले इनको भिन्न ही बना लो। क्या करो, दशमलव हटाएंगे तो 1 अंक बाद दशमलव है तो 1/10 लग जाएगा, 1 अंक बाद दशमलव है तो बटे में 10, 1 अंक बाद दशमलव है तो बटे में 10। जरूरी नहीं इसमें 1 अंक बाद ही हो, 2 अंक बाद हो तो 100 लगाइए, 3 अंक बाद हो तो 1000 लगा दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से पहले आप इनको भिन्नों में बदलिए। अब भिन्नों का फार्मूला लगा दीजिए, 4, 12 और 6 का एलसीएम यानी लासा निकालिए, बटे 10, तीनों जगह 10 है, 10 10 10, इनका HCF निकालिए, HCF निकालिए। तो देखिए ऊपर वाले का 4, 12, 6 वही आ गया, तो इनका एलसीएफ निकालेंगे तो 12 ही आएगा, और नीचे इसका HCF मतलब तीनों में 10 मिल रहा है तो इसमें से 10 ही आएगा। 10 के इसमें भाग देंगे तो 1 अंक बाद दशमलव, मतलब 1.2 इसका
आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी अगर दशमलव में भी कोई संख्या है तो आप उनको पहले भिन्न में बदल लीजिए, फिर इसी फार्मूले का यूज करके आप दशमलव संख्या का भी लासा निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। आ जाते हैं सवाल में। चलिए अब हम भिन्नों का मासा निकालना देखेंगे। भिन्नों का मासा, भिन्नों का मासा के लिए क्या करेंगे आप, अंश का या अंशों का मासा निकालेंगे बटे हरों का लासा निकालेंगे। तो इसमें भी वही जो चीज पूछे, मासा पूछ रहा है अंशों का मासा निकालिए, लासा पूछे तो अंशों का लासा, बाकी जो बचे उसका उल्टा, मतलब मासा निकाल लिया तो लासा निकालिए नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भिन्नों का मासा निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3/2 दे दिया, 4/5 दे दिया, 6/8 दे दिया, ये भिन्न है। आपको बोल दिया मासा निकालो, HCF याद करो, फाइंड आउट HCF ऑफ दीज वैल्यूज। ठीक, तो सबसे पहले आप अंश 3 4 6, 3 4 6, इनका आप HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मासा। नीचे हर का 2 5 8, इनका आप LCM यानी लासा निकालेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए देखते हैं इनका HCF निकालेंगे। तो देखिए 3 का भाग 4 में रह जाएगा और 4 का भाग 6 में भी नहीं जाएगा, पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। तो जब उभयनिष्ठ कॉमन नहीं मिलते हैं, जब उभयनिष्ठ कॉमन नहीं मिलते हैं तो लास्ट में आप देखेंगे भाग विधि से जब गुणनखंड ना मिले तो इनका जो HCF आएगा वो 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो लिखे दे रहा हूँ 1। अच्छा, इसमें देखिए इसको करके दिखाया दे रहा हूँ, कंफ्यूज होगा। 3 का भाग आप 4 में देंगे, 3 1 कम 3, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 1 का भाग फिर से 3 में देंगे तो 1 3 3, ठीक, 1 से चला गया। अब 1 का ही भाग हम 1 से ही हम 6 में भाग देंगे। ठीक है, तो 1 छक्के 6, तो इस प्रकार से ये 1 आया है, ये 1 इस प्रकार से आ गया। ठीक है, डायरेक्ट आपको पहले से बता दिया जा चुका है, डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपको बचा 2 5 8, इनका आप भाग विधि से एलसीएम निकाल लीजिए। 2 5 8 का, तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 2 1 कम, 5 नहीं कटेगा, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 2 से काटेंगे 2 1 कम, 5 से काटेंगे 5 1 कम 1 कम, सब में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, तो नीचे इसका आ जाएगा। तो आपका जो HCF आएगा 1/40, ध्यान देंगे 1/40 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको भी। नोट कर लिया आप लोगों ने। अच्छा, आपने संख्याओं का किया लासामासा, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से कर लिया। संख्याओं के बाद आपने भिन्नों का किया लासामासा, दशमलव संख्याओं का भी लासामासा ज्ञात कर सकते। कभी कभी आपको घात के रूप में दे देता है या फिर गुणनखंड के रूप में संख्याओं को दे दे, तो घबराना नहीं है, उनको भी देख लेते हैं। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए आप। जैसे निम्न संख्याओं का लासा करके, जैसे दे दिए 2 की घाते 4 कामा 2 की घाते 3 कामा 2 की घाते 8 दे दिया। अब बोल दिया इसका लासा ज्ञात करो। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, लासा में क्या करना है, जो ज्यादा घात वाली संख्या वही लासा है। सबसे ज्यादा घात इसमें किसमें, 2 की घाते 8 की है, तो सबसे ज्यादा घात वाली 2 की घाते 8 आपकी लासा है। इसी संख्या में यदि मासा पूछ लेता है, मासा ज्ञात करो, तो आप मासा क्या करेंगे, सबसे न्यूनतम घात वाली संख्या, न्यूनतम घात किसमें, इसमें है, 2 घाते 3, यही आपका मासा है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, इस तरह से भी पूछ लेता है। और देख लीजिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे
3 दे दिया, एक संख्या ये दे दिया, एक संख्या और दे दिया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसमें पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन 2, इसमें पूछ सकता है भैया लासा निकालो। अब लासा के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया जो ज्यादा बार आए, जैसे इसमें दो ही बार आया है, इसमें 2 3 बार आए हैं, 1 2 3 बार, जो ज्यादा बार आए लासा में जो ज्यादा बार है उसे लेते हैं, तो 3 बार वाला 2 ले लेंगे। अच्छा 3 उसमें एक ही बार आया है, लेकिन 3 इसमें 3 बार आया, तो जो ज्यादा बार आए 3 गुणे 3 गुणे 3 ये ले लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, और 3 का 9 दिया 27, 8 गुणे 27 आप कर लीजिए, ठीक है। 8 7 56, 5 8 16 5 21, 216 आएगा आपका, ठीक है। गुणा करके आप देख लीजिएगा। चलिए इसी में यदि मासा पूछ ले कि भैया मासा ज्ञात कीजिए, तो मासा में न्यूनतम पद लेते हैं, 2 इसमें 2 बार है उसमें 3, तो जो कम बार आया है, कम बार ये आया है, 2 बार 2 ले लेंगे। फिर 3 इसमें 3 बार है उसमें 1 बार आया है, मासा क्या करते हैं, जो कम बार आया होता है उसमें 1 ही बार आए थे, 1 बार लीजिए, तो 2 दूनी 4 3 12, तो इसका जो मासा आएगा वो 12 आएगा, लासा आएगा वो 216 आएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए इसी घात वाले से संबंधित क्वेश्चन 3 में, जैसे यहाँ पे लिख दिया 5 की घाते 2, इसी में गुणे में 2 की घाते 4 आ गया, एक संख्या बन गई मान लीजिए। फिर आगे दे दिया 5 घाते 3, इसी में 2 की घाते 2 दे दिया यहाँ पे गुणे में। अब पूछ लिया भैया बताओ मासा या लासा, तो पहले आप लासा निकालिए इसी का, फिर इसी का मासा निकालेंगे, ठीक है। तो लासा के लिए मैंने बताया था ज्यादा घात वाली संख्या लेंगे, इन दोनों में पहले 5 की घात देखेंगे, तो 5 घात इसमें 2 है और इसमें 3, तो 5 घात 3 वाला ले लेंगे। गुणे इसमें 2 घात 4 है, इसमें 2 घात 2, तो 2 की घात 4 वाला लेंगे, तो आपका ये आंसर होगा, ठीक। मासा निकालना है तो कम घात वाली, जैसे 5 घात 2 है, 3 है तो 2 घात वाली, यानी कम घात वाली ले लेंगे, तो ये ले लिया। 2 की घात उसमें 2 है, इसमें 4, तो कम घात वाली 2 घात 2 ले लेंगे, ये आपका आंसर है, ठीक है। नोट कर लीजिए और इसी तरह से आगे और सीखेंगे। धन्यवाद।